हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव propagating in a water filled pipe has intensity 3 into 10 to the power minus 6 दिया हुआ है. एंड फ्रिक्वेंसी जो दी हुई है वो 3400 दी हुई है. आपको निकालना है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ ऑफ द वेव. डेंसिटी वाटर की दी हुई है और बल्क मॉडुलस भी दिया हुआ है. पहला क्वेश्चन तो ये है. दूसरा क्वेश्चन है कि अगर पाइप जो है, इफ द पाइप इज फील्ड विद द एयर, प्रेशर दिया हुआ है पाइप का, डेंसिटी भी दी हुई है, तो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड क्या होगा और वेवलेंथ क्या होगा उस लॉन्गिट्यूडनल वेव का अगर इंटेंसिटी सेम रहे और फ्रिक्वेंसी भी सेम रहे जैसा कि पहले क्वेश्चन में है. तो मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है वो रिलेटेबल है क्वेश्चन नंबर 1 से. तीसरा पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन विच फ्लूइड इज द एम्पलीट्यूड लार्जर, वाटर और एयर, कौन से फ्लूइड में एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा एंड उनकी एम्पलीट्यूड्स की रेशियो क्या होगी. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू एम्पलीट्यूड्स एंड व्हाई इज दिस रेशियो इज सो डिफरेंट फ्रॉम वन. एक दूसरे से रेशियो डिफरेंट क्यों है ना. कंसीडर एयर एज अ डायटोमिक. तो सबसे पहले इस की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. तो की कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेट्स गो थ्रू इट. की कॉन्सेप्ट से पहले हम समझें तो की कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है बेटा. अगर आपको कभी भी अगर आपको इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड पता करना हो, है ना, तो हम कैसे पता करते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड की. तो एम्पलीट्यूड ही पूछ रहा है. तो एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल, रूट के अंदर पूरा होगा, 2 टाइम्स ऑफ एल अपॉन रो इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू न्यू. ठीक है. अच्छा, चलो ये तो हमने निकाल लिया. अब करते क्या है, ये तो पहला हो गया एम्पलीट्यूड जो दे देगा, है ना. बट वेवलेंथ कैसे निकलेगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, कि वेवलेंथ निकलेगी कैसे. ठीक है. तो वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, दूसरा जो है वो है वेवलेंथ इक्वल टू वी बाई फ्रिक्वेंसी न्यू, है ना, या फिर एफ. ठीक है. अच्छा, अब वेलोसिटी कैसे निकलेगी. तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है. तो वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी इन रूट, और दूसरा है अगर यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में देखें तो यंग्स मॉडुलस इंटू पी प्रेशर अपॉन रो. तो ये कुछ हमारे क्या हो गए, की कॉन्सेप्ट हो गए, मेन फॉर्मूलेज हो गए. अब इनको क्या करते हैं ना, अपना अप्लाई करेंगे एक एक करके और फाइंड आउट करते रहेंगे. सबसे पहला पॉइंट जो है वो ए है. ए में सबसे पहले पूछा है कि एम्पलीट्यूड क्या है. तो एम्पलीट्यूड अगर वेवलेंथ निकालना हो तो सबसे पहले वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी. वी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी. अगर निकालें इसको तो हम निकाल सकते हैं कि 2.18 इंटू 10⁹ अपॉन 1000. अगर इसको देखें तो क्या होगा, 1476 मीटर पर सेकेंड. ये आ गई क्या आपकी वेलोसिटी. अगर हम फॉर्मूला लगाएं एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा हमने बताया, है ना, 2. अब यहाँ पर एल क्या है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एल की वैल्यू क्या है ना. तो एयर जो एल की वैल्यू है ना, मतलब वो कहीं कहीं डेंसिटी है वो. समझ आई बात. 2L है, या फिर 2 बहुत लोग आई भी लिखते हैं, तो 2L लिख लो या फिर आई लिख लो, कोई इशू नहीं है ना. तो 2L अपॉन रो इंटू ओमेगा की वैल्यू 2πf का होल स्क्वायर इंटू वी. अगर इसको अपन रखें और सॉल्व करने को देखें तो क्या क्या वैल्यूज निकल के आएंगी, 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन जो भी वैल्यूज होती हैं 1000 इंटू 2π इंटू 3400 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये. एंड नीचे में अपॉन में इंटू भी होगा 1476, क्योंकि वेलोसिटी हमने निकाली है इधर. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ए की जो वैल्यू आती है वो आती है 9.44 इंटू 10⁻11 मीटर. तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो दो चीज़ें मिल चुकी हैं, है ना. क्या क्या, वेलोसिटी मिल चुका है पहला, और दूसरा है एम्पलीट्यूड मिल चुका है. अगर बेटा यहाँ पर वेवलेंथ की बात अगर अपन करें, ठीक है ना, अगर वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ पूछा है और एम्पलीट्यूड पूछा है, एम्पलीट्यूड निकल गया, वेवलेंथ की बात करते हैं. तो अगर अपन वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वो वेलोसिटी अपन फ्रिक्वेंसी होता है. वेलोसिटी निकल के आ गई हमारी 1476 मीटर पर सेकेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी जो है वो दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में ही 3400. तो अगर यहाँ पे 3400 करें, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा इस केस में 0.43 मीटर क्या हो गया आपका वेवलेंथ हो गया। तो यानी कि हमारे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेक्शन नंबर बी है। ठीक है, तो अगर सेक्शन नंबर बी को हम देखें तो क्या होता है सेक्शन बी में, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या पूछ रखा है। तो सेक्शन बी में बेटा दिया हुआ है कि अगर सारी कंडीशन सेम रही एज इट इज ए, तो फाइंड आउट करना है आपको, है ना, फाइंड आउट करना है आपको एम्पलीट्यूड। ठीक है, आपको एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ बताना है अगर सारी कंडीशन एज इट इज सेम है ए वाली। तो अगर इसमें अपन देखें तो क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन, तो सबसे पहली चीज़ जो है ये बी के अंदर ये है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो वेलोसिटी पहली बात निकालनी पड़ेगी आपको बी के अंदर, जो कि यंग्स मॉडुलस निकलेगा वाई इंटू पी बाई रो। वैल्यूज रख लेते हैं अगर, तो 1.4 इंटू 10⁵ अपॉन रो का मतलब 1.2। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करोगे बेटा अगर, तो निकल के आएगा 341.56 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी निकल गई आपकी। अब लैम्डा भी निकल सकता है बहुत इजीली, v बाई एफ, क्योंकि f सेम है फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग बोला है। तो 341.56 मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा 34, ये है ना। तो जब निकालोगे इसको तो क्या वैल्यूज मिलेंगी आपको, है ना, सेकंड इनवर्स होगा ये। अब जो निकालोगे इसको तो वैल्यू क्या मिलेगी 0.1 मीटर। तो एक ये भी हो गया हमारे पास, है ना, दूसरे का पहला पार्ट हो गया 0.1 मीटर वेवलेंथ आ गई। अगर वेवलेंथ आ गई बेटा तो एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, है ना, सॉरी एम्पलीट्यूड का लगा सकते हैं, इंटेंसिटी में कह रहा हूँ सॉरी। अब फॉर्मूला जो होता है यानी कि 2 टाइम्स ऑफ आई या फिर एल अपॉन रो इंटू 2πf का होल स्क्वायर इंटू वी। तो अगर लगाते हैं अपन एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो क्या वैल्यूज आती हैं 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन रो 1.2 इंटू 2π इंटू 3400 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर सब चल रहा है, इंटू 341.56 क्योंकि वेलोसिटी हमने निकाल रखी है ऑलरेडी। तो अगर इसको कैलकुलेट करें, है ना, तो इसको कैलकुलेट करने पे जो फॉर्मूला आता है दैट इज इक्वल्स, सॉरी हाँ, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5.66 इंटू 10⁻⁹, है ना। ये एम्पलीट्यूड आ गया जो कि मीटर में होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी आ गया, वेवलेंथ भी आ गया, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहा। अगर अपन चले तीसरे पे, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कंपेयर करिए। चलिए कंपेयर करने को देखते हैं। तो ये हमारा है जो है वो सेक्शन नंबर सी का है। आपको बोला गया है एम्पलीट्यूड एयर में पता करो, एयर में अपॉन एम्पलीट्यूड इन वाटर, दोनों का एम्पलीट्यूड पता करना है। तो दोनों का एम्पलीट्यूड ही निकाल लो, है ना, दोनों का एम्पलीट्यूड हमने निकाला ही ऑलरेडी। तो एयर का 5.66 इंटू 10⁻⁹ आया है, और वाटर का क्या आया था 9.44 इंटू 10⁻11 आया था। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एयर अपॉन वाटर का जो एम्पलीट्यूड निकलेगा वो कितना निकलेगा, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 60, यानी कि एम्पलीट्यूड इन एयर इज मोर दैट इज 60 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड इन वाटर। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स, है ना, कि किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अब ज़्यादा क्यों होगा, है ना, एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा, एयर का ज़्यादा है। एयर का ज़्यादा एम्पलीट्यूड क्यों है, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है और वेलोसिटी है ना, वो क्या है कम है। तो यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि रिजल्ट क्या हम लिखेंगे, रिजल्ट में लिखेंगे कि रो एंड वी आर लेस इन एयर में दोनों वैल्यूज क्या है कम है। सो फॉर सेम इंटेंसिटी सेम बोला है ना, फॉर सेम इंटेंसिटी A should be large, A will be large. Okay, so this is the final conclusion and answer for these all questions A, B and section number C. I hope you understood it well. All the best.